Good morning, dear students. Today we are going to study about the causative verb. This is a new chapter of grammar. आज हम सभी लोग causative verb के बारे में पढ़ेंगे. causative verb क्या होता है, इसकी हिंदी परिणार्थक क्रिया. causative verb की परिभाषा क्या होती है, पहले ये देखते हैं. इंग्लिश डेफिनेशन है, a causative verb is a verb used to indicate that some person or thing makes or help to make something happen. क्या कहा गया? A causative verb is a verb. causative verb से यह पता चलता है या causative verb एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, लेकिन कर्ता स्वयं भी उसमें भाग लेता है. दैट मीन्स, एक बार फिर से इसे समझिए. कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, पर कर्ता स्वयं भी उसमें भाग लेता है. हिंदी डेफिनेशन इसकी है, ध्यान दीजिएगा. और कुछ कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे कॉजेटिव वर्ब बनाई जाती है, कॉजेटिव वर्ब बनाई जा सकती है. जैसे मेक, कॉज, अलाउ, हेल्प, हैव, इनेबल, कीप है, होल्ड हो गया, लेट और फोर्स और अंतिम रिक्वायर. इन सारे शब्दों से भी कॉजेटिव वर्ब बनाए जाते हैं. एक बार फिर से आप देखिए. मेक है, कॉज है, अलाउ है, हेल्प है, हैव है, इनेबल, कीप, होल्ड, लेट, फोर्स एंड रिक्वायर. इन सभी से जो है कॉजेटिव वर्ब्स बनाए जा सकते हैं. अब हम आप सभी लोगों को कॉजेटिव वर्ब में कितने रूल हैं, किस तरह के वाक्य ट्रांसलेशन के लिए दिए जा सकते हैं, उन सभी को मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा. तो रूल नंबर फर्स्ट आप देखिएगा. रूल नंबर फर्स्ट में देखिएगा, अगर हमारे सामने इस तरह के वाक्य आते हैं जैसे मैंने राम को हंसाया, राम को हंसाया, मैंने राम को हंसाया. दूसरा अगर आपसे कहा जाए मोहन ने मुझे रुलाया, मोहन ने मुझे रुलाया. और आपसे कहा जाए उसने घोड़े को चलाया, उसने घोड़े को चलाया. इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ये कॉजेटिव वर्ब्स कैसे हैं, पहले ये समझते हैं. कॉजेटिव वर्ब्स में मैंने बताया था कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं. इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, लेकिन खुद भी छुपे तौर पे क्या होता है, उसमें भाग लिया हुआ होता है. तो मैंने राम को हंसाया, मैंने राम को हंसाया, मोहन ने मुझे रुलाया, उसने घोड़े को चलाया. अर्थात कार्य जो है, कर्ता कार्य को करने की प्रेरणा किसी दूसरे को दे रहा. अब जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम क्या है, ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं मेक, सब्जेक्ट लिख देते हैं, मेक लिख देते हैं. उसके बाद हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव. ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए जो इन्फिनिटिव लगाते हैं, इस इन्फिनिटिव में विदाउट टू रहता है, मतलब टू नहीं रहता, विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव. जैसे हम आप सभी लोग जानते हैं, इन्फिनिटिव जो होता है किसे कहते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट होता है, मतलब
टू के साथ क्रिया का पहला रूप रहता है। लेकिन इस तरह के वाक्यों को सॉल्व करने के लिए जो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं उसमें टू नहीं लगाते हैं, मतलब विदाउट टू। इन्फिनेटिव तो उसमें लगा रहेगा, टू रहेगा आंतरिक रूप से, वो प्रदर्शित नहीं होगा। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्फिनेटिव विदाउट टू लगाते हैं, मतलब टू नहीं लगाते हैं, बिना टू के लिखते हैं। आप ट्रांसलेट करिएगा, जैसे क्या है, मैंने राम को हंसाया। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने राम को हंसाया, मतलब आई हंसाया है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक का मेड हो जाएगा दूसरा रूप, आई मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट राम है, आई मेड राम। उसके बाद इन्फिनेटिव, यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव टू लाफ नहीं लगाएंगे, क्या कर देंगे, सिर्फ लाफ, आई मेड राम लाफ, LAUGH, ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा, मोहन ने मुझे रुलाया, क्या हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर मेक का मेड हो जाएगा, मोहन मेड, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, मोहन मेड मी वीप। उसने घोड़े को चलाया, इसका सब्जेक्ट क्या है, उसने मतलब ही, मेक का मेड हो जाएगा, ही मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट ही मेड हॉर्स, ही मेड द हॉर्स रन, ही मेड द हॉर्स रन। ये था पहला प्रकार, ये था पहला प्रकार। अगर आपसे कहा जाए इन्हीं वाक्यों का आप पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करिए, तो उसके लिए क्या नियम होता है। पैसिव वॉइस में हम सभी जानते हैं कि उसमें कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, मतलब बाई प्लस हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, इन्हीं वाक्यों को अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, जैसे पहला क्या था, मैंने राम को हंसाया, मैंने राम को हंसाया, ठीक है। इसका पैसिव में अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, पहले इसको पैसिव समझते हैं। पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्या था, मैंने राम को हंसाया, आप इसको पैसिव में बताओ क्या हो जाएगा, राम को हंसाया गया, हंसाया गया, राम को हंसाया गया। दूसरा क्या है, मोहन ने मुझे रुलाया, मोहन को रुलाया गया, मोहन रुलाया गया, रुलाया गया। तीसरा क्या है, उसने घोड़े को चलाया, घोड़े चलाए गए, क्या बन जाएगा, घोड़े चलाए गए, चलाए गए। अब बताइए, अब इस तरीके के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अर्थात ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस है, पहले प्रकार का पैसिव वॉइस है। तो इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का रूल ये है, ध्यान दीजिएगा। रूल इसमें क्या कहता है, आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन तो कर ही लेते हैं। क्योंकि इसमें वेज सब्जेक्ट है, अर्थात जो सब्जेक्ट आया हुआ है किसके द्वारा कौन सा काम किया गया है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित करता आया है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर HV आएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेड लगेगा, मेड के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वाक्यों का जो मैंने विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव पढ़ाया, यहाँ पे पैसिव वॉइस में वही टू जो है आ जाता है, मतलब टू प्लस भी फर्स्ट हो जाता है, यहाँ पे टू यही लग जाता है, यही थोड़ा सा परिवर्तन होता है इसमें, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर हमारा HV हो गया, मेड हो गया, टू प्लस भी फर्स्ट हो गया, यही तरीका है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। राम को हंसाया गया, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम हंसाया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वाज और वेयर लग जाता है, तो राम एक वचन है तो यहाँ वाज हो जाएगा। उसके बाद HV, सब्जेक्ट के बाद HV हो गया, उसके बाद मेड लगाना है, राम वाज मेड,
राम वाज मिड, मिड के बाद 2 + वी फर्स्ट है तो 2 लगा देते हैं हम यहाँ पे। 2 वी फर्स्ट लगाना है मतलब हंसाना, लाफ। राम वाज मेड टू लाफ। दूसरा क्या बनेगा, मोहन रुलाया गया, इसका क्या बन जाएगा, मोहन वाज मेड टू वीप, मोहन वाज मेड टू वीप। घोड़े चलाए गए, क्या बन जाएगा, दी हॉर्सेज वेयर मेड टू वॉक, दी हॉर्सेज वेयर मेड टू वॉक। ये था हमारा इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका, अर्थात पॉजिटिव वर्ब के पहले प्रकार का जो वाक्य मैंने आपको बताया उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को हम कुछ ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य दे रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ट्रांसलेट करके वाक्य को भेजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को इन तीनों वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके कमेंट में भेजना है।